ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। प्रिय भक्तजनों, माघ माह में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कुंभ संक्रांति की कथा का श्रवण करेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन को कुंभ संक्रांति कहा जाता है। ऐसे में जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे कुंभ संक्रांति कहा जाता है। कुंभ संक्रांति का दिन हिंदू धर्म में बेहद ही खास और महत्व माना गया है। कुंभ संक्रांति में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का संगम और आयोजन होता है। इस दिन स्नान, दान, यम पूजा और सूर्य पूजा का खास महत्व होता है। इस शुभ दिन सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा करने पर उस घर परिवार में सुख सदस्य के ऊपर कोई मुसीबत या रोग नहीं आता। साथ ही भगवान आदित्य के आशीर्वाद से जीवन के अनेक दोष भी दूर हो जाते हैं। इससे प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस दिन खाद्य वस्तुओं और कपड़ों और गरीबों को दान देने से दुगना पुण्य मिलता है। इस दिन दान करने से अंत काल में उत्तम धाम की प्राप्ति होती है। इस उपाय से जीवन के अनेक दोष भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सुख समृद्धि पाने के लिए माँ गंगा का ध्यान करें। अगर आप कुंभ संक्रांति के अवसर पर गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप यमुना, गोदावरी या अन्य किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कुंभ संक्रांति की कथा। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले हम सुनेंगे धर्मराज यानी यमराज की कहानी। प्रिय भक्तों, कुंभ संक्रांति के दिन से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में ऐसी मान्यता है, जो मनुष्य इस कथा को सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है उसे जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कुंभ संक्रांति के प्राचीन पौराणिक कथा के बारे में। प्राचीन समय में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण हुआ करता था। हरिदास विद्वान होने के साथ साथ बेहद ही धार्मिक और दयालु स्वभाव के थे। हरिदास की पत्नी का नाम था गुणवंती। अपने पति की तरह गुणवंती भी धार्मिक कार्यों में लीन रहती थी और कभी भी किसी का अनादर नहीं करती थी। गुणवंती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं के व्रत किए, लेकिन धर्मराज यानी कि धर्मराय प्रभु की सेवा कभी नहीं की और ना ही उनके नाम की कोई भी चीज दान पुण्य की। ऐसे में मृत्यु के पश्चात जब चित्रगुप्त उनके पापों का लेखा जोखा पढ़ रहे थे, तब उन्होंने गुणवंती को अनजाने में हुई अपनी इस गलती के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने जीवन भर सभी देवी देवताओं के व्रत, पूजन आदि श्रद्धा भाव से किए, लेकिन धर्मराज के नाम से ना ही कभी कोई दान पुण्य किया और ना ही पूजा पाठ किया। यह बात सुनकर गुणवंती ने कहा, भगवान, यह गलती मुझसे अनजाने में हुई है। ऐसे में इसे सुधारने का मुझे कोई उपाय बताइए। तब धर्मराज ने कहा, जब सूर्य देवता उत्तरायण में जाते हैं यानी मकर संक्रांति के दिन से मेरी पूजा शुरू होनी चाहिए। इस क्रम से चलते हुए पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुननी और पूजा करनी चाहिए। इसमें गलती से भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। मेरी पूजा के दौरान मन में किसी तरह का कोई पाप, किसी के बारे में कोई बुरा विचार, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। इसके बाद पूजा और व्रत विधि पूर्वक रखना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके बाद साल भर के बाद उद्यापन कर देता है, उसी जीवन में सभी सुखों की समृद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। धर्मराज जी ने यह भी कहा कि मेरे साथ साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। उन्हें सफ़ेद और काले तिलों के लड्डू का भोग अर्पित करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन और दान आदि कराएं। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता और उसके जीवन में समस्त सुख आजीवन बने रहते हैं। बोलो यमराज देव की जय। भक्तों, अब हम सुनेंगे सूर्य देव की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी
जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य देव को उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिसने वो स्वच्छ रह सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती, साथ ही रविवार का व्रत कथा सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती, उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी तरह का कष्ट नहीं था और वे धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत सुखी है तो उसने जलन होने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वह पड़ोसन की घर से गाय का गोबर लेकर आती, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी बिना भोजन किए पूरे दिन भूखी प्यासी ही रह गई और फिर रात में ऐसे ही सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय और बछड़े को देखकर बहुत ज़्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने जब उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा हुआ देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में बहुत ही धनवान हो गई। ये कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले के ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य भगवान को पड़ोसन की चालाकी के बारे में पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय और बछड़े को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया माई सुबह सोकर उठी तो गोबर देखा। उसे तो देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आज तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में बुढ़िया माई बहुत ही धनवान हो गई। बुढ़िया को सुखी देखकर, धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और ज़्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा को उस सुंदर गाय और बछड़े को के पादे में पता चला तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब उस बुढ़िया की गाय को राजा के यहाँ पर भेज दिया गया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपन में आए और उससे कहने लगे, हे राजन, बुढ़िया की गाय और वह बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के सपने में राजा को बुरी तरह से डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। बोलो भगवान सूर्य देव की जय। जैसे भगवान सूर्य देव ने उस बुढ़िया माई को दिया, वैसे ही सब काहू को देना। आपकी कहानी सुनने वाले, कहने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे कुंभ संक्रांति पर गंगा स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और बहू भी थे जो उसी के साथ रहा करते थे। एक बार कार्तिक माह का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि वह कुंभ संक्रांति स्नान के लिए जाएगी और एक महीना वहीं रहेगी। यह सुन उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ करके खा लिया करेगी। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कुंभ स्नान करने के लिए गई और वहीं पर एक किनारे पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगी।
बुढ़िया रोज़ सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकाल कर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते और बुढ़िया वह लड्डू खुशी खुशी उस बंदर को दे देती। बुढ़िया को बंदर को लड्डू खिलाने से बहुत ही खुशी और आनंद मिलता था। हनुमान जी बुढ़िया से बहुत खुश थे। इस तरह से माघ महाकुंभ संक्रांति का पूरा महीना बीत गया और अभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा चुके थे। जब माघ माह का महीना समाप्त हो गया और बुढ़िया घर वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बना दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी सारी बीमारी भी दूर हो गई। यह सब होने पर वह अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू के मन में सोचा कि अगले माघ कुंभ मास संक्रांति में मैं अपनी माँ को कुंभ स्नान करने के लिए ज़रूर भेजूंगी। और अगले माघ माह आने पर उसने अपनी माँ को कुंभ स्नान करने के लिए कहा। उसने बहुत प्यार से पूरे 30 लड्डू घी व बहुत सारा मेवा डालकर माँ के लिए बनाकर दिए। माँ को स्नान करने के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने आकर बैठ जाते। वह पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती, इससे मेरा ही पेट नहीं भरता, तुम्हें कैसे दे दूँ। उसका रोज़ का यही क्रम 30 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। जब माघ माह का महीना ख़त्म हो गया तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की झोंपड़ी को कूड़े में बदल दिया और उसकी माँ को डोकर बना दिया। इधर माघ माह का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया की बहू ने अपने पति से कहा कि माघ माह का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ ले आओ। लड़का जब अपनी सास को लेने गया तो वहाँ पर क्या देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है और उस पर उसकी सास डोकर बनी हुई बैठी है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट होकर बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे दिल से कुंभ स्नान किया था, इसी कारण तुम्हारी माँ पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे। लेकिन तुम्हारी सास ने लालच और मन में पाप के लेकर कुंभ स्नान किया। उन्होंने माघ मास में अपनी बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए भगवान विष्णु देवता उनसे नाराज हो गए और उन्होंने उसे डोकर बना दिया। तो सब बोलो प्रेम से गंगा मैया की जय। जैसे गंगा मैया आपने उस डोकरी की सभी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले सभी कहने वाले की मनोकामनाएं पूरी करना। अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो गंगा मैया की जय। दोस्तों, अगर आप तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी हुई घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय गंगा मैया।